बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजलो करम से हम सब भी ठीक हैं। तो काफ़ी सारे भाई बहनें बार बार मैसेज कर रहे थे कि हमें डिश वाश की समझ नहीं आई, उसमें कितनी कितनी क्वांटिटी डाली है, किस क्वालिटी का तैयार किया है, कौन सा सामान डाला है, क्या नेम है उस सामान का, कितने परसेंट वाले है, उसको थिक करने के लिए क्या डालना है, उसको ज़्यादा झाग के लिए क्या डालना है। तो काफ़ी सारे मैसेजेस का रिप्लाई जो है एक टाइम में मैं नहीं दे सकता था, तो मैंने सोचा मैं दोबारा उसकी वीडियो बना के डाल देता हूं ताकि आप लोगों तक वो वीडियो भी पहुंच जाएगी। तो आप उस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा। आप अपने घर के लिए डिश वॉश बना सकते हैं, मार्केट में सेल करने के लिए बना सकते हैं, अगर अपनी ब्रांड बनाना चाहते हैं तो अपनी ब्रांड बना के भी उसको बोटल्स में डाल के सेल कर सकते हैं। तो हर तरह से जो है आप इससे कारोबार, एक अच्छे कारोबार तक जो है ना लेके जा सकते हैं। तो अब मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताता हूँ, आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। सिर्फ और सिर्फ आपने 5 किलो डिश वाश है। इस बाल्टी के अंदर मैंने 5 किलो पानी ले लिया, ये आप खुद देख सकते हैं। 5 किलो से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। अब हमने इस पानी को क्या करना है इसके अंदर हमने डालनी है शैम्पू बेस। अब शैम्पू बेस मेरे पास जो है ये जो है ना इत्तेहाद की है, तो आप ये वाली शैम्पू बेस लीजिएगा और आपने इस पानी के अंदर डालनी है कम से कम जो है ये 200 ग्राम के लगभग हो, ठीक है। 200 ग्राम हमने इसके अंदर शैम्पू बेस ऐड कर दी है, जो है ना मैंने एज अंदाजे के साथ डाली है। तो आप जो है अपना इसका परफेक्ट वज़न करके फिर ही डाला करें, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाता है अक्सर। तो मेरे पास अभी इस टाइम इसका कांटा मौजूद नहीं था, तो मैंने अंदाजे के साथ इसमें डाल दिया। 200 से 220 ग्राम तक या 250 ग्राम तक भी डाल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पानी आपका ज़्यादा होगा, 10 किलो पानी होगा, तो 10 किलो के अंदर फिर आपकी जो है ना कम से कम जो है 500 ग्राम या फिर 400 ग्राम इतनी जाएगी, आधा किलो। तो मैंने इसके अंदर जो डाली है वो तकरीबन आप ये देख लें कि 250 ग्राम लगा लें कि हमने 250 ग्राम शैम्पू बेस पानी के अंदर डाल दिया। अब हमने इसको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है पानी के अंदर। जब ये पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो नेक्स्ट प्रोसेस इसका बताऊंगा कि मैं क्या करना है, ठीक है। अब हम इसको शैम्पू बेस को फर्स्ट मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये आप भी जो है एक प्लास्टिक की बाल्टी या बड़ा टब के अंदर से ही मिक्स नहीं होती, खुला बर्तन होता है, बार बार हिलता रहता है। तो अगर ये बाल्टी होगी इस तरह के पास, किसी घर पेंट वाली बाल्टी या बड़े साइज़ की जो इजीली नीचे टिक सके, हिलजुल ना सके, तो वो बाल्टी ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जो है आपने शैम्पू बेस को अच्छी तरह पानी के अंदर जो है मिक्स कर लेना है। अगर आप पहले सल्फेनिक तेल मिक्स कर लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसमें पहले शैम्पू बेस मिक्स कर लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने जो है अभी शैम्पू बेस मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर। तो उसके बाद इसमें सल्फेनिक ऑयल डालेंगे, जो कि मेरे पास जो इस टाइम मौजूद है वो है कोलगेट वालों का। ये सस्ता भी पड़ता है और इसका रिज़ल्ट भी ठीक है डिश वॉश के लिए। अगर आप सर्फ़ के लिए डालना चाहते हैं तो फिर आप इत्तेहाद या फिर जो है इसका चौधरी वालों का या फिर तुफ़ैल का, बेस्ट है तुफ़ैल का यूज़ करें। तो ये देख सकते हैं कि इसके अंदर झाग कितनी ज़्यादा क्वालिटी में बन चुकी है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त क्वालिटी का हमारा डिश वॉश बनेगा, जैसा कि हम मार्केट से, बाज़ार से परचेज़ करते हैं और उसमें जो है ना अपने घर के बर्तन धोते हैं उससे। तो अब तकरीबन लगभग मैंने इसको ना मिक्स कर ली है। तो अब इसमें डालते हैं हम सल्फेनिक तेल। आपने इसमें डालना है 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम आप इसमें सल्फेनिक तेल डाल दें। बाद में मुझे अगर ये ज़्यादा गाढ़ा लगा या ज़्यादा इसका कुछ लगा तो मैं इसके अंदर जो है ना मज़ीद पानी भी ऐड कर दूंगा। इसको जो है ना इसकी पहले 5 किलो तकरीबन ये हमारा तैयार होके 6 किलो बन जाएगा। अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कि इसके अंदर जो है ना ज़्यादा थिकनेस है, ये इस तरह कुछ है, तो हम फिर इसको ज़्यादा गाढ़ा भी कर लेंगे और भी मज़ीद 1 किलो पानी इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। अक्सर शैम्पू बेस नीचे बैठ जाती है, तो आप लोग जो है ना इस तरह की एक छड़ी लीजिएगा, जिस तरह नीचे मार के उसको प्रेस हो जाएगी, फिर जब घुमाएंगे तो वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। लेकिन हमारी तो नीचे नहीं बैठी, पानी में ऐड हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है अच्छी तरह से। फिर भी हम इसको जो है ना लगभग 5 मिनट मिक्स करेंगे। और ये वीडियो बनाने के लिए जो है मुझे कुछ जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि अजानों का टाइम हो जाता है। जो फिर मुख्तसर सा टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। तो अभी जो है इसको जो है ना हम तकरीबन 5 मिनट तक इसी जो है ना स्पीड से जिस तरह से घुमा रहे हैं,
कभी उल्टे चक्कर लगाने हैं, कभी सीधे लगाने हैं, ताकि ये अच्छी तरह इसके ज़रात वगैरह जो भी हैं अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएगी तो नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। ये देखिए झाग इतनी ज़्यादा बन चुकी है इसके अंदर कि अगर इसको हम 1 घंटा भी रखें तो ये झाग नीचे नहीं बैठेगी, क्योंकि ये शैम्पू बेस जो होता है ये हमेशा आपके डिश वॉश में चाहे सरफ में ये हमेशा झाग बनाने का काम करता है। ये समझ लें कि इसका काम है सिर्फ झाग बनाना। आप इससे अपना बाइक भी वॉश कर सकते हैं। अकेली शैम्पू बेस जो होती है ना, अगर आपके पास अकेली शैम्पू बेस है तो इसे आप अपनी कार भी धो सकते हैं। थोड़ी सी शैम्पू बेस सिर्फ इतनी सी अपने 1 बाल्टी पानी में ऐड करके उसको मिक्स कर लें तो उसकी पूरी गाड़ी वॉश हो जाएगी। और इसी तरह से जो वो कपड़े धोने वाला लिक्विड बनता है वो भी इसी तरह से बनता है। उसमें थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं। उससे आप अपने घर के कपड़े, रज़ाइयाँ, कंबल कुछ भी धोना हो धो सकते हैं। सिर्फ 1 और 2 ढक्कन डाल के आप पूरे घर के कपड़े धो सकते हैं। सस्ता भी बहुत पड़ता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं उसकी बनाऊंगा, क्योंकि इस वीक मुझे 5-6 वीडियोज़ जो है ना काफ़ी लोग कह रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह सबकी वीडियोज़ बनाऊंगा। तो आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि कौन सी बनानी है। ठीक है, जो भी मेरे पास टाइम होगा मौके के हिसाब से आप लोगों के मैसेज पे इंशाल्लाह वो भी वीडियोज़ ज़रूर बनाएंगे। तो अब ये हमने मिक्स कर लिया इसमें अच्छे तरह से। तो अब हमने इसके अंदर क्या करना है नेक्स्ट जो है ना, इसको हम अभी कलर करते हैं। इसको कलर थीम देते हैं। कौन सा कलर देना है तो इसको लेमन शेड देते हैं हम। अगर किसी के पास केमिकल वाला कलर नहीं है तो आप फूड कलर भी इसको दे सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें फूड कलर डाल रहा हूँ, चावलों वाला जो कलर है, तो आप इसको ये वाला कलर भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैंने रखा था ताकि मैं इसको मिक्स करके जो है ना अच्छी तरह से इसमें ऐड करूँगा। तो मैंने ये एक्स्ट्रा पानी लिया है। ये चावलों का जो येलो कलर है ये वो वाला शेड है। ये आपके इसको जो है ना बिल्कुल जो है ना एक डिश वॉश की शेड दे देगा। अब इसको हम मिक्स करेंगे पहले, फिर इसका फाइनली रिजल्ट देखेंगे कि क्या आता है। और इसको थिक भी करना है अभी हमने, क्योंकि हमने पहले इसको थिक नहीं किया। ये देखो इसके जो बबल्स हैं, झाग है, वो भी येलो होना शुरू हो गई है, लाइट सी गोल्डन शेड आना शुरू हो गई है। तो आप अपने घर के लिए बनाते हैं तो आप इसमें कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कलर नहीं है, आप नहीं डालना चाहते कलर, तो आप कोई भी कलर यूज़ ना करें। इसकी वैसे ही जो शेड है बिल्कुल पानी की तरह आ जाती है, गोल्डन गोल्डन शेड हल्की सी, तो वो भी सही लगती है। आपके मोहल्ले में घर हैं, अगर आप लोग आपसे पसंद करते हैं इस चीज़ को, आप उनको सेल कर सकते हैं। 200 रुपये की पूरी 1 बोतल भर दिया करें 1 kg वाली, तो आपका कारोबार भी अच्छा चल जाएगा। और ये तैयार करके हमें कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर लगा लें इसमें, तो हमें तकरीबन 70+ 75 में ही तैयार होता है 1 पर kg। ठीक है, सारा काम इसमें पानी का होता है। अगर इसमें मटेरियल डाला है हमने, तो अब ये देखें कि अगर हमें 70 रुपये किलो के हिसाब से भी, 60 रुपये किलो के हिसाब से भी तैयार होता है। तो अगर ये थिक हो जाता है, हमें इसमें 2 किलो पानी और ऐड कर दें तो वो 40 पे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसकी जो है ना म्यार तो इसका बहुत अच्छा बनता है, लेकिन अब हम इसको करते हैं थिक। तो देखते हैं कि इसका जो है अब क्या है फाइनल रिज़ल्ट। तो इसमें मैंने लिया साल्ट, ग्लोबल साल्ट है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकें। हाँ, अब अक्सर लोग हैं जो यहाँ पे आके जो ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कंफ्यूजिंग क्या है, वो ये कहते हैं कि भाई ये इसमें थिक करने के लिए क्या चीज़ डाली, इसमें कौन सा साल्ट डाला है। भाई अगर आपके पास ग्लोबल साल्ट है तो वेल एंड गुड है, वो डाल दें। अगर वो नहीं है तो आप जो नमक खाते हैं, खाने वाले नमक को भी इसमें डाल के आप थिक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक साइड से डालना है जैसे मैंने डाला है, फिर इसको स्लो स्लो घुमाएं ताकि वो अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए। अक्सर लोग करते हैं ऊपर से डाल देते हैं, लेकिन वो नमक जो है इसका जो है एक वाइट कलर का सोल्यूशन बना देता है, जिसमें पानी अलग कर देता है, शैम्पू बेस को अलग कर देता है और ब्लैक ऑयल को अलग कर देता है। फिर आपका वो डिश वॉश ख़राब हो जाता है। इससे बेहतर है आप स्लो स्लो बनाएं, जो है ना सुकून के साथ इस तरह से मिक्स करें उसको। नमक डालने के बाद जब वो देखो मिक्स हो चुका है, अगर उसको और थिकनेस की ज़रूरत है
तो आप उसमें नमक और ऐड करें, अगर नहीं है तो फिर आप उसको वहीं पे छोड़ दें। अब मुझे लगता है कि मेरा जो डिश वॉश है बेहतरीन बन चुका है, इसको और नहीं ज़रूरत इसमें नमक वगैरह की। तो मैं चलें इसको चेक करते हैं अभी। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, वाह बेहतरीन कलर निकला है, बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको इसका जो है ना जानवर निकाल के दिखाता हूँ नीचे से, क्योंकि झाग है ऊपर बहुत ज़्यादा। तो अभी झाग को हटा देते हैं और इसको एक ना प्लेट में डाल देते हैं। ये मैं लेके आया था अलग से, तो आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अब ये देखें, अब ये देखें, ये इसकी बेहतरीन शेड है डिश वॉश की। अगर आप इसको मज़ीद थिक करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप थोड़ा सा साल्ट और ऐड कर दें, नहीं तो देख लें जिस तरह का बाजार से लेते हैं वो इसी तरह का होता है। ये तार बननी चाहिए। अक्सर लोग होते हैं कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा ये प्रॉपर थिक हो चुका है। तो भाई थिक करने का ये होता है कि ये देखें, मैं इसे नीचे गिराऊंगा ना, ये ड्रॉप की सूरत में नहीं गिरेगा। ये देखें, ये बारीक तार बन के गिरता है। मतलब जितनी उसको थिकनेस चाहिए, जिस पॉइंट तक आपको चाहिए कि ये जो है ना इतना थिक हो जाए, उतना हो चुका होता है। ठीक है, बेहतरीन रिजल्ट के साथ और बेहतरीन क्वालिटी का डिश वॉश आप अपने घर में बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये था इसका जो है ना डिश वॉश का फार्मूला, जो कि मैंने आप सब बहन भाइयों को अभी अभी सिखाया है। तो आप लोग इसी तरह से इसको बनाया करें। अब ये जो है 1 महीना ख़त्म नहीं होने वाला। जितने भी मेहमान आ जाएं, जो भी आ जाए, अगर मैं अपने घर में यूज़ करवाऊँ तो 1 महीना जो है ना ये बेहतरीन चल सकता है। अब ये देखें ज़रा, ये देखें, ये देखें, इतनी झाग के झाग का समंदर है ये डिश वॉश। ठीक है, तो मैं जो है आप लोगों को ये शेयर करने का मकसद ये है कि हर बहन भाई को इस चीज़ का पता चल। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो डिश वॉश की। ये देखें, बेहतरीन क्वालिटी का डिश वॉश जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार कर लिया है माशाल्लाह से। तो इसका जो है फाइनली रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है और इसका फाइनली कलर भी बहुत अच्छा आया है, गोल्डन शेड का। ठीक है, तो इसी तरह का कलर चाहिए होता है और इसी तरह की थिकनेस चाहिए होती है हमें इसको जो है ना बनाने के लिए। तो अभी आपको मैंने बताया है कि जो है ना 5 किलो पानी था, हमने इसके अंदर जो इसका मटेरियल डाला बनाया, तो अब ये 6 किलो लगभग बन चुका है, क्योंकि साल्ट भी डाला है, बाकी चीज़ें भी डाली है। तो 6 किलो या पौने 6 किलो के करीब हमारा डिश वॉश तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी भाई ये काम करना चाहता है, इस वीडियो को गौर से देखे और अपना बिजनेस स्टार्ट करें, महीने की अच्छी अर्निंग करें भाई। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो की सारी समझ आ चुकी होगी। फिर भी जिनको नहीं आई वो जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले भी काफ़ी लोग मुझे बार बार मैसेजेस करते थे। इस वजह से मैंने जो है एक वीडियो दोबारा से बना दी, ताकि आप लोग इसको देख के इसे फ़ायदा उठा सकें। आप लोगों को ये अपने करीबी सेंटर किसी भी जगह से सामान मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आप तक फॉरवर्ड करूँगा। तो अभी अज़ानें भी हो रही हैं और अभी कुछ अज़ानें हो चुकी हैं, टाइम हो गया काफ़ी। तो मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूँगा न्यू वीडियो में। और आप सब लोग जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं या ओल्ड हैं, जो भी हैं, काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। दानिश अली, अल्लाह हाफिज़।